मेरे स्नेहीजन एवं मित्रगण, आप सभी को सादर नमस्कार। औरतें मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, उस सिंदूर का क्या महत्व है, क्या उसका अभिप्राय है, ये हमारा आपका एक विषय बिंदु है। हमें फिलहाल एक फिल्म का थोड़ा बहुत एक डायलॉग अभी नहीं याद आ पा रहा है। वो कुछ ऐसा डायलॉग था ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू बेमोश बाबू जो भी रहा हो। खैर, हमें नहीं याद है, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, सिंदूर जो है लाल या गिरुआ सिंदूरी रंग का होता है। सिंदूर के कई अर्थ एवं महत्व हैं, कई, लेकिन मैं कुछ चीजों में प्रकाश डालता हूं। यहाँ पे इस जगह सिंदूर त्याग एवं बलिदान का भी प्रतीक है। सिंदूर त्याग, बलिदान और शक्ति, क्योंकि लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक है, त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। एक औरत जब शादी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती है, अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करती है, शादीशुदा जिंदगी में आती है अपने, तो उससे पहले उन्हें जाने कितना त्याग करती है। अब वो त्याग क्या है छुपा तो है नहीं आपसे, अपने परिवार का, अपने उस समाज का, यहाँ तक कि अपने कुल गोत्र का, जिस गोत्र से आती है, उसके बाद अपने सखी सहेली, वहाँ के वातावरण, वहाँ के परिवेश, वहाँ की यादों का सब कुछ छोड़कर वो दूसरे यादों में, दूसरी दुनिया में त्याग करती है। बलिदान औरतों का हमारे समाज में जितना बलिदान है कोई छुपा नहीं है। हर प्रकार के, जब वो घर में किसी गृहस्थी में जुड़ती हैं तो हर प्रकार की, जितनी प्रकार के लोग होते हैं सबसे उनका नाता जुड़ जाता है, वो सब के प्रति उनका त्याग बलिदान रहता है। और जैसा हम और आप जानते हैं, खासतौर पे देवी, खासतौर दुर्गा माँ के पूजा पाठ में लाल कनेर का फूल और लाल वस्त्रों का प्रयोग होता है, शक्ति के प्रतीक है। तो यहाँ पे औरतों को एक जगदम्बा, जगत जननी शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। इतना महत्व है, इतना त्याग, बलिदान, शक्ति। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर शक्ति का प्रतीक है तो उन्हें अबला क्यों कहा जाता है? दरअसल वो अबला नहीं है, वो सबला है, लेकिन वो अपने बल का प्रदर्शन नहीं करती। औरतें अपने बल को दिखाती नहीं, अपने बल को अपने परिवार के रक्षा, भरण पोषण, जिम्मेदारियों लगा देती हैं, इसलिए वो अबला न होकर सबला है। पहली बात है। दूसरी बात, इसी टाइप के जैसे मंगलसूत्र पहनती हैं तो वो एक प्रकार से सौभाग्य का सूचक है, लक्ष्मी का सूचक है, सिंदूर उनकी शक्ति का सूचक है। तो उनके श्रृंगार जो है कहीं ना कहीं वो उनके अंदर देवित्व गुण का, जो उनके अंदर दैवीय गुण होता है, वो दैवीय गुण का समावेश बताता है। और हमारे परिवेश में इसीलिए इनको बहुत आदर और सम्मान का भाव दिया जाता है। हमारे समाज में पहले से भी कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। देखा भी जाए तो हमेशा हमारे जो देवी देवता हैं उनके नाम के आगे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर इत्यादि जो भी हम नाम देखते हैं, उनके नाम के आगे हमेशा देवियों का नाम, अपने पतियों के नाम के आगे देवियों का नाम हमेशा आगे रखा गया है। तो हमारे जो प्राचीन जो रीति रिवाज थे, जो साहित्य थे, उनमें भी औरतों को हमेशा बढ़ चढ़कर उनका सम्मान किया गया है। और कहीं ना कहीं कुछ तो दैवीय गुण है। शक्ति की प्रतीक माँ काली, बुद्धि की प्रतीक सरस्वती माँ, लक्ष्मी, धन दौलत की प्रतीक माँ लक्ष्मी माँ। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से उनको समाज में आदर सम्मान दिया गया है। और सही बात भी देखा जाए तो उनके अंदर वास्तव में जो त्याग, जो सहनशीलता, जो कोमलता, जो भावनात्मक चीजें हैं, वो वास्तव में आदर और सम्मान के योग्य है। तो मित्रों, अगर चैनल पे जो वीडियो बनाना अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ कमेंट कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार, शेष हरि कृपा।